स्टार न्यूज मराठी, नवे पाऊल नवी दिशा। भाजपाला 233 तर एनडीएला लोकसभा निवडणूक निकालाबाबत योगेंद्र यादव यांचं मोठं भाकीत व्हिडिओमध्ये मांडलं जागांचं गणित। 11वी 12वी सायन्स, नीट, जेई, सीईटी, नाटा अशा सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी नंबर 1 चा पर्याय म्हणजे श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स विटा। कारण इथे मिळतो नंबर 1 रिझल्ट, नंबर 1 टीचिंग क्वालिटी, नंबर 1 इन्फ्रास्ट्रक्चर, आमचा सर्वांगीण विकास आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांची स्कॉलरशिप आणि म्हणूनच इथं गुणवत्ता हेच संस्कार। आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आजच निश्चित करा त्याचा प्रवेश श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स विटा येथे। राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स ट्विटर हँडलवर एक व्हिडिओ पोस्ट केलाय। या व्हिडिओमध्ये त्यांनी सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीचं विश्लेषण केलंय। या विश्लेषणामध्ये भारतीय जनता पक्ष व एनडीए अर्थात नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स गेल्या निवडणुकीत किती जागा मिळाल्या आणि या निवडणुकीत त्यांची कामगिरी कशी राहील या संदर्भात त्यांनी भाकीत वर्तवले। त्या भारतीय जनता पक्षाला किंवा एनडीएलाही बहुमत मिळणार नसल्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवलाय। योगेंद्र यादव यांनी लिहिलेल्या पोस्टमध्ये लोकसभा निवडणूक निकालांबाबत भाष्य केलं। या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी आज तुम्हाला एक असं सत्य सांगणार आहे जे जाणून बुजून लपवलं जात आहे। सत्य असं आहे की या लोकसभा निवडणुकीनं रोख बदललाय। भारतीय जनता पक्षाला यंदा बहुमत मिळणार नाही असं योगेंद्र यादव यांनी पोस्टमध्ये म्हटलंय। दरम्यान भाजपाप्रमाणे संपूर्ण एनडीए देखील बहुमताच्या जादुई आकड्यापेक्षा कमी कामगिरी करू शकेल असं योगेंद्र यादव यांचं मत आहे। भाजपाला बहुमत मिळणार नाही। भाजपा 272च्या खूप खाली आहे। एनडीए देखील 272च्या जादुई आकड्यापेक्षा खाली जाण्याची शक्यता आहे असं ते पोस्ट सोबत शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये सांगतायत। बघूयात काय म्हटलंय त्यांनी या व्हिडिओमध्ये। डॉक्टर डी.वाय. पाटील पब्लिक स्कूल विटा येथे नर्सरी ते इयत्ता 8वी प्रवेश सुरू। फोनिक क्लास, सर्वोत्तम ऍक्टिव्हिटीज, माइंड पॉवर, कम्युनिकेशन स्किल, फिअरलेस डिसिप्लिन, प्री प्रायमरीसाठी टाटा अर्ली एज सोल्युशन। प्रत्येक क्लासमध्ये स्मार्ट बोर्ड खेळातून शिक्षण, प्रॅक्टिकल व क्रिएटिव्ह लर्निंग, मुलांची वैयक्तिक काळजी तसेच तज्ज्ञ अनुभवी शिक्षक, भव्य कॅम्पस, 50,000 स्क्वेअर फुटांचं भव्य मैदान, सर्व खेळांचं तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण, डान्स, म्युझिक, गिटार प्रशिक्षण। लवकरात लवकर प्रवेश घ्या आणि आपल्या पाल्याचे भविष्य उज्जवल करा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक देश का सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है, और वो सच ये है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। पिछले कई हफ्तों में मैं कर्नाटका गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। यकीन नहीं होता? चलिए हिसाब कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी को आई थी 303 सीट और अपने सहयोगियों के साथ एनडीए को मिला के आई थी 353। अब एक एक स्टेट में देखिए क्या नुकसान और फायदा होता है। कर्नाटका 28 में से 26 एनडीए के पास हैं और उन्हें कम से कम 10 सीट का नुकसान है। महाराष्ट्र में 48 पे 42 में बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। राजस्थान में और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए। यहाँ ज्यादा नहीं, लेकिन इन तीनों में मिला के 10 सीट का और नुकसान हो रहा है। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिला के पिछली बार 69 सीटें इनके पास थीं। यहाँ कम से कम 15 सीट का नुकसान है। और फिर बिहार 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान और है। कुल मिला के अब तक हो गया 90 का हिसाब। पूर्वोत्तर देख लें, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ दीजिए जितने भी छोटे मोटे यूटी हैं, ज्यादा नहीं, यहाँ पे भी मिला के 10 सीट का और नुकसान है। यानी कि अब तक हमने देखा बीजेपी और एलाइज को 100 सीट का नुकसान, 75 का सिर्फ बीजेपी को और 25 का एलाइज को। लेकिन आप कहेंगे कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। हाँ, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है, और आंध्र प्रदेश में चूंकि टीडीपी साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। टोटल कर लीजिए, बीजेपी को
65 सीट का नुकसान, एलाइज को 15 सीट का नुकसान। यानी कि अगर आज की स्थिति को देखें, ये मोटा गणित है, कोई एग्जिट पोल नहीं है, आज की स्थिति को देखें तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान, साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268 मेजॉरिटी से एनडीए भी नीचे हो सकता है, कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। मैंने कहा था मैं एक जमाने में भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं। तो फिर आपको क्यों बता रहा हूं सेफोलॉजी? वो इसलिए कि इस देश का पूरा तंत्र, पूरा मीडिया, पूरा टेलीविजन चैनल्स और ये इलेक्शन एक्सपर्ट सब मिलके ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत गई। और इसका असर क्या पड़ता है? आम व्यक्ति कहता है साहब मैं तो शायद नहीं दूंगा लेकिन आएगा तो मोदी। ये जो भावना बना दी गई है भाई आएगा तो मोदी ही ले देंगे, ये झूठ टूटना चाहिए, लोगों तक सच पहुंचना चाहिए। ये सच बताना मेरा काम है और आपका भी। शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार न्यूज मराठीसाठी चंद्रकांत जाधव, विटा। आपल्या परिसरातील लेटेस्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्टार न्यूज मराठी यूट्यूब चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा